भाषा प्रबोध में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इरावती का दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है माता मैया उपनेत्रम अर्थात नानी का चश्मा। इसका पहला अंश और परिचय पाठ परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया था, वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज मैं उपस्थित हूं इस पाठ का दूसरे अंश के साथ। अंश दूसरा, माता मैया उपनेत्रम नानी का चश्मा। हमने पाठ को कहां तक लिया था पर हमने पढ़ लिया था कि नानी उसका चश्मा नहीं मिल रहा था। नानी सुबह सुबह अपने पौत्री रमा को, अपने नतनी रमा को जगाती है। जगाने के पश्चात उनसे वह चश्मा ढूंढने के लिए कहती है। रमा ढूंढती है चश्मा। कहां ढूंढती है? रस्मोपधानम के नीचे, तकिया के नीचे ढूंढती है, लेकिन वह चश्मा उसे नहीं मिलता है। अब वो चश्मा ढूंढ रही है विभिन्न जगहों पे। इसी क्रम में देखते हैं चश्मा आखिर है कहां। दूसरा अंश हम लोग देखते हैं, अंश 2। रमा माता मैया उत्पीठिकायां पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम अन्विष्टवती। रमा माता मैया उत्पीठिकायां पुस्तकानां मध्ये। रमा माता मई के का जो टेबल है, उत्पीठिका है, उसके ऊपर पुस्तकों के मध्य में उपनेत्रम अन्विष्टवती, उसको ढूंढती है। माता मही उत्पीठिकायां स्थित्वा वार्ता पत्रम पुस्तकानि च पठति। माता मही उत्पीठिकायां स्थित्वा, उत्पीठिका पर बैठकर, टेबल पर बैठ के क्या करती थी? वह अखबार पढ़ती है और पुस्तकों को पढ़ती है। प्रायेण सा पुस्तकानां मध्य उपनेत्रम त्यजति। अब प्रायः वह क्या करती है कि पुस्तकों के बीच में उपनेत्र को छोड़ देती है। यह केवल नानी ही नहीं करती, हम सब इस काम को करते हैं। पढ़ते पढ़ते जब हम थोड़ा थक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट चाहते हैं, तो चश्मा को उतार के आराम से पुस्तक के बीच में लगा दिया और फिर किसी काम से बाहर निकल गया, चश्मा वहीं छूट गया, है ना। और छूट गया था फिर वहां से भूलने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि वह चश्मा का स्थान नहीं है। तो नानी भी बिल्कुल ऐसा ही कहती है, पुस्तक के मध्य में उपनेत्रम त्यजति, छोड़ देती है। उपनेत्रम उत्पीठिकायाम ना आसीत, लेकिन उपनेत्र उत्पीठिकायाम टेबल पर नहीं था। रमा उपनेत्रम स्नानागारे अन्विष्टवती। अब रमा उपनेत्र को कहां ढूंढती है? और स्नानागारे, वॉशरूम में ढूंढती है। स्नानागारे बहूनि वस्त्राणि आसन। स्नानागारे बहुत सारे वस्त्र हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, है ना। माता मही यदा कदा उपनेत्रम स्नानागारे त्यजति स्म। माता मही यदा कदा, है ना, कभी कभार क्या करती है? उपनेत्र छोड़ देती है। हम लोग भी करते हैं। यदि स्नान करने गए, चश्मा पहन के गलती से चले गए, जो चश्मा पहनते हुए, तो हम क्या करते हैं? वही चश्मा उतार के रख दिया किसी जगह पे और फिर स्नान करके चुपचाप निकल दिया, चश्मा वहीं रह गया, है ना। तो नानी भी यही कहती है। तो स्नानागारे त्यजति में छोड़ देती थी। उपनेत्रम स्नानागारे अपनी ना आसीत। उपनेत्र जो है स्नानागार में भी नहीं था, वहां ढूंढा गया लेकिन वहां नहीं मिला। रमा उपनेत्रम अंगने अन्विष्टवती। रमा उपनेत्र को अंगने अर्थात आंगन में, घर के आंगन में, अन्विष्टवती ढूंढती है, ढूंढी, है ना। अंगने बहुनी वस्तुनि आसन। आंगन में बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं थी। माता मही प्राय अंगने खट्वायाम उपनेत्रम त्यजति स्म। माता मही प्रायशः क्या करती है? अपने उपनेत्र को वहीं खटिए पे छोड़ देती है। आंगन में एक खटिया लगा है और खटिए पे देखो, एक खटिया है ना, खटिया समझते हैं, खटिया चारपाई ये लगा हुआ है और माता मही कभी कभी यहाँ पे आराम करती होगी और चश्मा को वहीं पे छोड़ देती होगी। इस कारण से रमा वहां पर चश्मा को ढूंढ रही है। खट्वायाम उपनेत्रम त्यजति स्म। उपनेत्रम खट्वायाम अपि न लब्धम। लेकिन इस खटिए पे भी उपनेत्र रमा को प्राप्त नहीं हुआ, नहीं मिला। रमा माता मैया ऊन श्वेते उपनेत्रम अन्विष्टवती। ऊन श्वेते अर्थात ऊनी के झोले में, है ना, या फिर कह सकते ऊनी रखने वाले झोले में रमा क्या कहती? ऊन श्वेते। श्वेत मतलब झोला, ऊन अर्थात ऊन। माता मैया ऊन श्वेते। माता मही के ऊन सूत में उपनेत्रम अन्विष्टवती, उपनेत्र को ढूंढी। स्यूते ऊर्णाय अनेकानी गोलकानी आसन। सूत में ऊन के अनेक गोले थे। देखिए ऊन के गोले हैं, है ना, स्वेटर आदि बुनने के काम आते हैं। पहले हमारे घर की जितनी महिलाएं होती थी इस कार्य में दक्ष हुआ करती थी। विभिन्न प्रकार का स्वेटर बुना उनको आता था, उनको इससे लगाव था, उनको अच्छा लगता था। आजकल ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है कि लोग कला विहीन होते जा रहे हैं, या कहें कि नए नए कलाओं से निपुण होते जा रहे हैं, पुरानी कलाएं छूटती जा रही है। सूते ऊर्णा अनेकानी गोलकानी आसन। अनेक गोले उनके। तस्मिन अर्ध उतानी ऊर्ण वस्त्राणी अपि आसन। उसमें आधे सिले हुए उनके वस्त्र भी है। अर्ध उतानी, आधे सिले हुए, ठीक ना।
ऊर्ण वस्त्राणि अपि आसन। उपनेत्रम स्यूते अपि न आसीत, उपनेत्र स्यूत में भी, उस थैले में भी नहीं है। रमा उपनेत्रम दर्पणस्य निकटे अन्विष्टवती, रमा उपनेत्र को दर्पणस्य निकटे अन्विष्ट, दर्पण के निकट ढूंढती है। आईने के पास जो सामान रखने का बना हुआ होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, डेस्क, जो भी बोलते हैं, जहां बैठकर महिलाएं श्रृंगार करती हैं, तो वहां पे वह ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है वहां पे? क्योंकि उपनेत्रम दर्पणस्य निकटे अन्विष्टवती तत्र तत्र कंकतिका तैल कुप्या चास, वहां क्या है, कंघी है और तेल की कुपी है, तेल की शीशी रखी हुई है ना। कंकतिका मतलब कंघी, तैल कुप्या मतलब तेल वाली शीशी। माता मही प्राय केशा नाम प्रसाधन समय उपनेत्रम अवतारयति स्म, माता मही प्राय क्या करती है, जब वो केश को संवारती है, बाल झाड़ते समय चश्मा उतार के वहीं ऐनक के पास रख देती है और फिर वहीं पे भूल जाया करती है। तो उपनेत्रम दर्पणम निकसा, निकसा मतलब निकट है ना, निकसा मतलब निकट, समीप। दर्पण के निकसा भी उपनेत्र अपनी ना आसित, अर्थात उपनेत्र जो है वहां पर भी दर्पण के पास भी उपनेत्र नहीं था। जिन जिन जगहों पे नानी उपनेत्र को रखती है भूल जाती है, जिसे सबसे पहले रमा ने कहा ढूंढा उपनेत्र को, सबसे पहले रमा ने उपनेत्र को ढूंढा, कहां ढूंढा, उत्पीठिकायाम ढूंढा, टेबल पे ढूंढा, सबसे पहले तकिए के नीचे, फिर टेबल के ऊपर, फिर स्नानागार में, उसके बाद ऊर्ण शीत में, और फिर अब आईने के समीप। कई जगह, लगभग 5-6 जगह वो ढूंढ चुकी है जहां जहां संभावना है कि उपनेत्र हो सकता है, लेकिन इन जगहों पे उपनेत्र अब तक रमा को प्राप्त नहीं हुआ है। रमा अपने काम में लगी हुई है, ढूंढ रही है। आइए देखते हैं इस पाठ के आए हुए महत्वपूर्ण शब्दार्थ। स्थित्व अर्थात बैठकर, वार्ता पत्रम समाचार पत्र, पहले भी हम लोग इस शब्द को ले चुके हैं। उत्पीठिकायाम मेज पर, टेबल पर, त्यजती छोड़ देती है, यदा कदा कभी कभी, अंगने अर्थात आंगन में, अनविष्टवती ढूंढा खोजा है ना, इसमें सब है। खटवायाम चारपाई पर, खाट पर, ऊन शीते ऊन के थैले में, ऊन ऊतानी आधे बुने हुए ऊन के स्वेटर आदि आधे वस्त्र। कंकतिका कंघिया, तैल कुप्या तेल की शीशियां, प्रसाधन समय सवारते समय, बाल बनाते समय। विस्तृत भावार्थ देखते हैं इस पाठ का जो हिंदी में हमने आपके लिए बनाया है। हम लोग हिंदी जान चुके हैं, फिर भी से एक बार पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। रमा ने नानी की पढ़ने वाली मेज, उत्पीठिका जिसे कहते हैं, ये शब्द याद कर लीजिए, उत्पीठिका है ना, हमेशा काम देगा, पर रखी हुई वस्तुओं के बीच चश्मा ढूंढा। उत्पीठिका पर जो वस्तुएं थी उसके बीच में चश्मा को ढूंढा, किसने, रमा ने। नानी प्राय मेज पर बैठकर ही समाचार पत्र और पुस्तकें पढ़ती है, अक्सर पुस्तकों के बीच में ही चश्मा रखकर भूल जाती है, परंतु मेज पर चश्मा नहीं था। इसके बाद रमा ने स्नानागार, वॉशरूम में चश्मा ढूंढा। स्नान घर में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, नानी कभी कभी स्नान घर में भी चश्मा भूल जाया करती थी, परंतु चश्मा स्नान घर में भी नहीं मिला। फिर रमा ने आंगन में चश्मा खोजना शुरू कर दिया। आंगन में बहुत सारी चीजें रखी थी, नानी अक्सर आंगन में पड़ी, खाट पर चश्मा छोड़ दिया करती थी, लेकिन चश्मा खाट पर भी नहीं मिला। रमा ने नानी के ऊन वाले बैग थैले में भी चश्मा ढूंढा। उन थैले में ऊन के कई गोले और आधे बुने हुए ऊनी कपड़े पड़े थे, लेकिन चश्मा थैले में भी नहीं मिला। अंत में रमा ने शीशे अर्थात जो दर्पण है के पास जाकर चश्मा ढूंढा, वहां कंघियां और तेल की शीशियां रखी हुई थी। बाल बनाते समय नानी अक्सर चश्मा उतार कर वहीं छोड़ दिया करती थी, रख देती थी, परंतु चश्मा शीशे के पास भी नहीं था। रमा मेहनती बच्ची है, नानी के बताए गए कार्य में लग गई कि नानी के चश्मा ढूंढ कर देना है तो देना है। क्या आप भी इतने मेहनती हैं कि अपने बड़ों का कहना इस शिद्दत से मानते हैं? उन्होंने कह दिया ये काम करना है तो करना है। हम सभी को बड़ों के प्रति सम्मानजनक होना, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनकी कही गई बातों को मानना चाहिए। तो ये कहानी यहां तक रही। आगे देखते हैं इसमें व्याकरण कौन कौन से आए। व्याकरण इसमें तैल कुप्यश्च, तैल कुप्य च, यहाँ पे विसर्ग अच्युत संधि है। अर्धोतानी, अर्ध उतानी, अर्ध उतानी, यहाँ पे गुण स्वर संधि है, पहले गुण हुआ स्वर हुआ है ना। स्नानागारे, स्नानागारे दीर्घ स्वर संधि है और मिलकर आ हो गया है। समास कौन कौन से, वार्ता पत्रम, वार्ताया पत्रम, वार्ता पत्रम, षष्ठी तत्पुरुष समास। स्नानागार, स्नानाय आगरम तस्मिन स्नानागार है ना। चतुर्थी तत्पुरुष है। ऊर्ण वस्त्राणि, ऊर्णाया वस्त्राणि।
षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रसाधन समय प्रसाधन से समय तस्मिन, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। समास व्याकरण संधि सब नोट करते जाएंगे, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। उपसर्ग तो अप्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय वे तो जरूर याद कर लीजिएगा, यह है तो हमेशा काम आने वाला, पूरा जीवन काम आएगा। जब तक आप भाषा से आप जुड़े रहेंगे तब तक इस चीज को, ये आपको काम देगा, चाहे आप हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, संस्कृत में हो, ये सारी चीज हर जगह काम देने वाली है। अन्विष्टवती अनु उपसर्ग यहाँ पे है, इस धातु अक्तवतु प्रत्यय लगा है, अवतार यति में प्रत्यय लगा हुआ है, त्रि धातु है। अब उपसर्ग यहाँ पे है, अनु उपसर्ग और अव उपसर्ग हमने देखा। प्रत्यय स्थित्व में कौन सा प्रत्यय? अक्त्वा प्रत्यय है, और लब्धम में अक्ता प्रत्यय है ना। करके के अर्थ में हुआ प्रत्यय होता है अक्त्वा वाला, अक्त्वा वाले प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं। अव्यय पदानी, अव्यय कौन कौन से आए हैं? अव्यय अपना स्वरूप नहीं बदलता, एक बार याद कर लेंगे तो हमेशा काम आएगा, क्योंकि स्वरूप बदलने वाले में हम फंस सकते हैं। जिसका स्वरूप ही नहीं बदलता, हमेशा एक ही रूप में रहता है, लिंग वचन आदि का कोई फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला है, तो उसे तो याद रखना बहुत जरूरी है। मध्य मतलब बीच में, चा मतलब और, प्रायण प्रायः, ना मतलब नहीं, यदा कदा कभी कभी, अपि अर्थात भी, तत्र मतलब वहां, नित्य मतलब निक्षा। विशेष नियम भी कुछ लिखा हुआ, क्या है? निक्षा अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। द्वितीय विभक्ति जहां भी निक्षा शब्द आएगा वहां द्वितीय विभक्ति होगी। जब हम कारक पढ़ेंगे जिसके विस्तार से इस बारे में जानेंगे। इस तरह से आपका अंश 2 हुआ समाप्त। अंश 3 में हम जानेंगे नानी का चश्मा मिला या नहीं मिला, या चश्मा हमेशा के लिए खो गया, क्या होगा ये जानेंगे अगले अंश में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंश 2 समाप्त। हमसे जुड़ने के लिए आपने यदि हमें लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम कहते हैं भाषा की बात। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।